आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। इस जुमले में से प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करें। दे आर गोइंग टू द मूवी टू नाइट। और ऑप्शन हमारे पास ए दे, बी गोइंग, सी टू नाइट या फिर डी मूवीज। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए दे। देखिए प्रोनाउन जो होता है वो होता है जो कि नाउन की जगह यूज़ हो रहा हो। तो इसमें जो नाउन है यानी कि जो पर्सन है उनका मेंशन नहीं है कि वो ही है, शी है, दे है। तो उसकी जगह जो वर्ड की जगह नाउन की जगह यूज़ हो रहा है दे, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक को फिल करें। ही इज़ नॉट एज टॉल ब्लैंक हिज ब्रदर। वो उतना लंबा नहीं है जितना कि उसका भाई है। ऑप्शन हमारे पास ए देन, बी सो, सी एज या फिर डी लाइक। तो करेक्ट आंसर हमारे पास सी, ही इज़ नॉट एज टॉल। वो इतना लंबा नहीं है एज हिज ब्रदर, जितना कि उसका भाई है। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। करेक्ट प्रपोजिशन को सिलेक्ट करें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। द कैट इज हिडन ब्लैंक द बेड। और ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए ऑन, बी अंडर, सी ओवर या फिर डी अबव। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बी, द कैट इज हिडिंग अंडर द बेड। बिल्ली जो है वो बेड के नीचे छुपी हुई है, अंडर द बेड। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द वर्ड ब्यूटीफुली इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो है वर्ड ब्यूटीफुली को जो है वो आइडेंटिफाई करें, वो क्या है? शी सिंग्स ब्यूटीफुली। वो अच्छा यानी कि गाती है। ऑप्शन हमारे पास ए एडजेक्टिव है, बी नाउन है, सी द है या फिर डी एडवर्ब है। तो देखिए जो मेन चीज़ हो रहा है उसके गाने पे हो रहा है, सिंगिंग पे, और सिंगिंग के साथ जो है वो ब्यूटीफुली लगा हुआ है, तो ब्यूटीफुली आएगा एडवर्ब। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, एडवर्ब। सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का जो है वो करेक्ट सिनोनियम निकालें। मिस्टीरियस यानी कि सिनोनिम्स कहते हैं हम मायने अल्फाज को। ऑप्शन हमारे पास ए क्लियर, बी एनिजमेटिक, सी सिंपल या फिर डी ट्रांसपेरेंट। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी एनिजमेटिक जो है वो मिस्टीरियस का करेक्ट सिनोनियम्स है। चूज द करेक्ट सिनोनियम्स फॉर जेन्युइन। जेन्युइन का जो है करेक्ट सिनोनियम फाइंड करें। सिनोनियम करते हैं हम मायने अल्फाज को। ऑप्शन हमारे पास ए फेक, बी रियल, सी इमिटेशन और डी डुप्लीकेट। जेन्युइन मतलब असल हालत में चीज़, और इनमें से इनका जेन्युइन यानी कि सिनोनियम्स है बी रियल। रियल भी असल हालत में है और जेन्युइन भी असल हालत में है, जबकि बाकी फेक डुप्लीकेट ये इसके एंटोनियम है, इसके ऑपोजिट है। व्हाट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ बैड। बैड की जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए बेडर, बी बेडेस्ट, सी वर्स या फिर डी वर्स्ट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास डी, बैड की जो सुपरलेटिव फॉर्म होगी वो होगी वर्स्ट। आइडेंटिफाई द एंटोनियम्स ऑफ फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का जो हमने एंटोनियम फाइंड करना है। एंटोनियम कहते हैं ऑपोजिट अल्फाज को, और फ्रीक्वेंट होता है कि अभी रिसेंटली या रिपीटेडली होता है ऑप्शन। और ऑप्शन हमारे पास ए रेयर, बी रेगुलर, सी ऑफ्टन या फिर डी यूजुअल। तो इसका जो एंटोनियम है फ्रीक्वेंट का वो है ए रेयर। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ कैक्टस। कैक्टस की जो है प्लूरल फॉर्म क्या है? और ऑप्शन हमारे पास ए कैक्टसिस, बी कैक्टी, सी कैक्टीज या फिर डी कैक्टस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, कैक्टस की फुल फॉर्म है कैक्टी। विच ऑफ दीज इज़ अ क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जो है वो सवाल है? ऑप्शन हमारे पास ए शी इज स्टडिंग नाउ, बी आई एम रीडिंग अ बुक, सी आर यू कमिंग या फिर डी दे वेंट टू द पार्क। इसमें जो क्वेश्चन है वो सी वाला है, जिसमें सवाल पूछा जा रहा है और साथ में क्वेश्चन मार्क भी है। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, और साथ में क्वेश्चन मार्क है, एक सवाल है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, आर यू कमिंग। फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग ब्लैंक्स फुल करें। ही रन ब्लैंक द फिनिश लाइन फर्स्ट। तो ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए बाय, बी ओवर, सी टू या फिर डी थ्रू। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास सी, ही रैन टू द फिनिश लाइन फर्स्ट। ही रन टू द फिनिश लाइन फर्स्ट, डी के साथ टू लगता है, टू द फिनिश लाइन फर्स्ट। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। इस जुमले में से एडजेक्टिव को फाइंड करें। और जुमला हमारे पास द ब्राइट स्टार लिट अप द स्काई। और ऑप्शन हमारे पास ए स्टार्स, बी ब्राइट, सी लिट या फिर डी स्काई। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी, ब्राइट जो है वह इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो है एडजेक्टिफाई को फाइंड करें। ही वोर अ रेड शर्ट, उसने लाल शर्ट पहनी हुई है। इसमें एडजेक्टिव जो है वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए वोर, बी रेड, सी ही या फिर डी शर्ट। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी, एडजेक्टिव जो है वो रेड है, बी रेड, ही वोर अ रेड शर्ट। तो रेड जो है वो इसमें एडजेक्टिव है।
चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर करेज। करेज का जो है करेक्ट सिनोनियम फाइंड करें। सिनोनिम्स कहते हैं हम मायनी अल्फाज को। ऑप्शन हमारे पास ए फियर, बी वीकनेस, सी ब्रेवरी या फिर डी कवर्डाइज। आप देखिए करेज कहते हैं हौसले को, और इनमें से ब्रेवरी जो है उसका मतलब भी होता है हौसला, जबकि बाकी तीन जो है फियर, वीकनेस, ये कमज़ोरी की अलामत है। ये इसके एंटोनियम्स हैं। तो सिनोनियम्स होगा इसका सी ब्रेवरी। फिलिंग द ब्लैंक्स। द बुक वाज रिटन ब्लैंक अ फेमस ऑथर। ये किताब जो है एक फेमस ऑथर ने लिखी है। और ऑप्शन हमारे पास ए बाय, बी विद, सी इन या फिर डी फॉर। अगर एक फेमस बुक की यानी कि बात हो रही है कि बुक जो है एक फेमस ऑथर ने लिखी है, तो हमारे पास करेक्ट आएगा बाय। द बुक वाज रिटन बाय अ फेमस ऑथर। बाय अ फेमस ऑथर के एक फेमस ऑथर ने ये बुक जो है वो लिखी है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच सेंटेंस इज इन दी सिंपल प्रेजेंट टेंस। इनमें से कौन सा जुमला जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट कहता है हाल में जो भी चल रहा हो। ऑप्शन हमारे पास ए शी विल बेक अ केक, उसने केक बनाया। बी शी इज़ बेकिंग अ केक, वो केक बना रही है। सी शी बेक्स अ केक, ये केक उसने केक बनाया। और डी शी बेक्ड अ केक, उसने केक बनाया था। तो सिंपल इसमें जो सिंपल चल रहा है वो सी कि शी बेक्स अ केक, उसने केक बनाया। ना अभी वो बनाएगी, ना वो बना रही है, ना उसने बनाया। तो सी शी बेक्स अ केक, सिंपल है उसने केक बनाया। तो ये हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिल इन दी ब्लैंक्स। दे हैव बीन फ्रेंड्स ब्लैंक चाइल्डहुड, वो दोस्त हैं बचपन से। ऑप्शन हमारे पास ए इन आएगा, बी सिंस, सी फॉर और डी ऑन। देखिए सेंटेंस को देखें तो हमारे पास जो है वो पास्ट की बात हो रही है, यानी कि वो काम जो फास्ट से हो रहा है। तो अगर जब पास्ट हो और साथ में कोई टाइम हो तो टाइम के साथ फॉर आता है। अगर टाइम ना हो, कोई वाक़या हो, तो उसके साथ आता है सिंस। दे हैव बीन फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। अगर कोई टाइम होता तो टाइम के साथ हमने फॉर लगाना था। तो अभी जो है वो वाक़ये की बात हो रही है, तो दे हैव बीन फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से जो है वो बेस्ट फ्रेंड है। विच सेंटेंस इज इन दी पास्ट परफेक्ट टेंस। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट है, यानी कि जो पास्ट में हो चुका हो। ऑप्शन हमारे पास आई एम वाचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। आई वॉच टीवी, मैंने टीवी देखा। आई हैड वॉच टीवी, मैंने टीवी देखा था। या डी आई विल वॉच टीवी, मैं टीवी देखूंगा। तो इसमें जो पास वाला है वो सी है, आई हैड वॉच टीवी, मैंने टीवी देखा था। तो सी इज द करेक्ट आंसर, पास्ट परफेक्ट टेंस। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सेलेक्ट करें। ही डैश हिज होमवर्क बिफोर डिनर, उसने खाना खाने से पहले अपना होमवर्क कर लिया। ऑप्शन हमारे पास ए डिड, बी डज, सी डूइंग या फिर डी डू। देखें जो काम हो चुका हो, यानी कि पास्ट में हो चुका हो, ही वर्क यानी कि उसने अपना काम कर लिया खाना खाने से पहले, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो डू की थर्ड फॉर्म होती है डिड। ही डिड हिज होमवर्क बिफोर डिनर, उसने खाना खाने से पहले अपना होमवर्क कर लिया। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज़ मिसस्पेल। उस लफ्ज़ की शिनाख्त करें जो कि गलत बोला जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अकोमोडेशन, बी अकुरेंस, सी एम्बेरस्ड या फिर डी मेंटेनेंस। ए सी डी और बिल्कुल ठीक है, जबकि बी जो है वो अकुरेंस जो है वो गलत है। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, अकुरेंस जो है वो गलत है। बाय नेक्स्ट वीक आई डैश कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट, मैं अगले हफ्ते प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। ब्लैक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए हैव, बी हैड, सी विल हैव या फिर डी विल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी विल हैव। जो काम फ्यूचर में होने वाला होता है उसको हम कहते हैं विल हैव। आई विल हैव कंप्लीट द प्रोजेक्ट। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। हमने जो है स्पेलिंग जो है वो करेक्ट चूज़ करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए मेंटेनेंस, बी मेंटेनेंस, सी मेंटेनेंस और डी भी मेंटेनेंस। अब इसमें हमसे करेक्ट आंसर जो है स्पेलिंग जो है वो ढूंढने हैं। तो करेक्ट जो है वो इसमें अभी के लिए आप देख सकते हैं डी वाले हैं, जिसमें जो है स्पेलिंग जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है, मेंटेनेंस। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का हमने करेक्ट एंटोनियम ढूंढना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए होपफुल, बी पॉजिटिव, सी पेसिमिटिव या फिर डी चीयरफुल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, पेसिमिस्टिक जो है वो ऑप्टिमिस्टिक का बिल्कुल एंटोनियम है। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। हमने जो है दुरुस्त सेंटेंस को टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ही डू नॉट नो द आंसर, उसको जो आपका नहीं पता। ही डजंट नो द आंसर, सी ही डिड नॉट नो द आंसर या फिर डी ही डजंट न्यू द आंसर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी वाला, ही डजंट नो द आंसर।